नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज की इस न्यू सेशन मोस्ट वीवीआईएन सिलेक्टेड क्वेश्चन में। जी हाँ, आप यहाँ पर अगर एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जेएसएससी जेई, बीटीएससी जेई इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ऑल एई जेई कंपटीशन प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, आप सभी के लिए यहाँ पर मोस्ट सेलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन जानने को मिलती है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बेसिकली सिविल वालों के लिए होने वाली है और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलती है बेस्ट कंसेप्ट, और वो भी क्या, ऑप्शन के फुल डिटेल के साथ कि कौन सा ऑप्शन में क्या होगा नहीं होगा, इन सब के साथ आपको पूरी जानकारी मिलती है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। इन सभी का यहाँ पर बेजोड़ और मस्त नुस्खा है, ठीक है। कोई ये नहीं है, मतलब नॉलेज आपको अच्छी मिलेगी, बस आप यूँ समझ ले सीधी भाषा में। अगर हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाता है, और न्यूमेरिकल एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल एक न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल से यहाँ पर फॉर्मूला भी आती है, जो कि ये भी समझने को मिलेगी, जो कि ये भी क्वेश्चन में आती है एसएससी जेई के अलग से भी, और आपको इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने को मिलता है। तो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और आती भी है। आपको एक न्यूमेरिकल से तीन चार क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा है कैलकुलेट द टारगेट मीन स्ट्रेंथ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कंप्रेसिव एट 28 डेज क्यूरिंग फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट। पहली बात ये जान ली कि क्यूरिंग कहते हैं किसके। क्यूरिंग मतलब आप क्या समझते हैं बताएं। देखिए क्यूरिंग क्या होता है, आप सीमेंट है, ठीक है, सीमेंट से आप कंक्रीटिंग कर दिए हैं, आप छत बना दिए हैं, ढलैया कर दिए हैं, उस पर जो आप जो पानी देते हैं ना, 7 दिन तक रेगुलरली पानी देना, 7 दिन तक लिक्विड प्रोवाइड करना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। याद रखिएगा, उसी प्रोसेस को हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कंप्रेसिव टारगेट मीन स्ट्रेंथ का पहली बात, यह फॉर्मूला क्या होता है आप हमें बताइए। देखिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है FCK + 165 सिग्मा। और यहाँ पे ये जो सिग्मा है ना, इसका वैल्यू आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए कि कौन से ग्रेड के कंक्रीट में कहाँ पे क्या सिग्मा देते हैं। और अगर हमारा यहाँ पर M5 से M15 तक रहा तो हम यहाँ पर 3.4 लेंगे, किसकी वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू, ठीक है। और अगर हमारा यहाँ पर M15 से M25 रहा तो यहाँ पर 4 वैल्यू ले लेंगे। और अगर यहाँ पर M30 से एभव, M30 एंड एभव कंक्रीट रहा तो यहाँ पर हम 5 वैल्यू लेंगे। सिग्मा की वैल्यू क्या क्या लेंगे, M5 से M10 तक रहा तो 3.4, और M15 से M25 रहा तो 4 वैल्यू लेंगे, और M30 एंड एभव कंक्रीट ग्रेड रहा तो 5 वैल्यू लेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में कह रहा है M20 ग्रेड, तो आप बताइए कौन सा होगा। जाहिर सी बात है 4 होगा, ठीक है। चलिए अब हम इस पर पुट करते हैं कि क्या होगा। FCK यानी कि करेक्टर स्ट्रेंथ कितना होगा इसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, M20 ग्रेड हो जाएगा, 20 + 1.65, और सिग्मा कितना है, × 4, ठीक है। आप अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 26, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो 26.6 न्यूटन mm इसकी वैल्यू आ जाती है। 26.6 न्यूटन इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। तो चलिए आपको ये समझ में आया। आप हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम अब भी है, आप हमें डायरेक्ट कमेंट करें, आपको उत्तर सबसे पहले और इंस्टेंट मिलेगी। और हाँ, इसे आप नोट कर ले, आपने यहाँ पर टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तो जाना ही, और साथ में सिग्मा की वैल्यू कितनी, क्या कौन सी ग्रेड में क्या होनी चाहिए, आपने ये भी जाना, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।